अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि इंटर की मैथमेटिक्स मार्केट में आ चुकी हैं और उसके हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो थर्ड लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। तो जो बच्चे कहते हैं कि मैथ का समझ नहीं आती और मैथ के बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो मेरी ये वीडियो सीरीज़ देखते रहिए। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स मैं लेकर दूंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, ये प्रूफ वाला है, चेंज नो चेंज का ही। इसे हम करते हैं। इसका फर्स्ट जो इजी है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये वाला मैं करवाता हूँ। अब साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, आप स्क्वायर वगैरह छोड़ो, आप देखो पाई प्लस थीटा। यार पाई का मतलब होता है हमारे पास, पाई होता है हमारे पास 180, उसके अलावा 3π/2 जो होता है वो होता है 270, एंड प्यारे बच्चों 2π मेरे पास होता है 360। ये मिसाल के मैंने बताया कि हम जो होता है पाई वो 180 होता है, 3π/2 हमारे पास 270 होता है और 2π हमारे पास 360 होता है। ये मैंने बताया आपको। अब इसी तरह यहाँ पर उसने दिया है, यानी कि साइन स्क्वायर 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट साइन स्क्वायर थीटा पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। अब tan 270 प्लस थीटा, tan 270 पे तो चेंज हो जाएगा क्योंकि 3π/2 270 होता है। tan 270 पे क्या बन गया, cot थीटा, बट 3π/2 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ में tan या cot नेगेटिव होता है। ये आ गया हमारे पास एक स्टेप। अब cot 270 पे क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब देखो 270 माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट तो tan का अपना है तो उसमें ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, अब 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब इसी तरह कोसिकन 2π माइनस थीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कोसिकन थीटा आ गया और कोसिकेंट ये माइनस का बना। अच्छा अब देखो ये माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ कट गया, ये क्या बन गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट क्या आ गया, कॉट tan का रेसिप्रोकल, और tan मैंने बताया था साइन ओवर काज होता है, तो ये क्या हो गया, काज ओवर साइन थीटा होल बटा। अब देखो tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। देन अब cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया, और कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा बन गया। अब ये बटे वाला साइन इस साइन से कट गया, ये cos स्क्वायर इस cos स्क्वायर से कट गया, ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कट गया, तो आंसर क्या आ गया, cos थीटा। और यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर हमारे पास cos थीटा होता है। दोबारा रिकॉल करता हूँ प्यारे बच्चों, 180 प्लस समथिंग, पाई क्या होता है 180, 270 को 3π/2 और 360 को 2π हम लिखते हैं रेडियन में। इसी तरह अब पाई प्लस समथिंग था तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा था, माइनस साइन आया। अब tan, इसी तरह मैंने इन सब को चेंज नो चेंज का कंसेप्ट लगाया, उसके बाद मैंने इनकी कटिंग की और इसको सॉल्व कर दिया। जूस नंबर 3 के बारे में अब देखो प्यारे बच्चों, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 पे क्या, cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। 90 प्लस थीटा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। अब याद रखना सीकेंट और cos एंगल का माइनस खा जाते हैं, यानी कि अगर ये आ जाए ना मिसाल के तौर पर cos माइनस थीटा, तो ये cos थीटा के इक्वल ही होता है। बट अगर ये इस तरह हो, मिसाल के तौर पर साइन माइनस थीटा, तो साइन अपने एंगल का माइनस बाहर निकाल लेता है और एंगल को पॉजिटिव कर देता है, कॉट भी इसी तरह करता है।
सिर्फ काज और इसका रेसिप्रोकल खा जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पर है, अगर सीकेंट के साथ ये तो काज का रेसिप्रोकल है, एंगल माइनस आ जाए तो एंगल तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि काज अपना माइनस खा जाता है, तो ये भी। अब tan 180 माइनस समथिंग tan थीटा ही बनेगा, बट 180 माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, अब देखो सीकेंट 270 पे तो चेंज होता नहीं, सीकेंट थीटा आ गया क्योंकि 360 माइनस समथिंग सीकेंट का अपना क्वाड्रेंट काज का क्वाड्रेंट बन रहा है, तो काज पॉजिटिव ही होता है। अब नेक्स्ट साइन 180 माइनस प्लस समथिंग, साइन क्या है? अब देखो ये साइन 180 पे तो चेंज होता नहीं। अब देखो ये देखो 180 प्लस समथिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये नेगेटिव होता है। कॉट 90 पे क्या बन गया? tan थीटा। अब 180 माइनस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव होता है, ऐसे ये। अब देखो ये tan इसके साथ कट गया, ये साइन इसके साथ कट गया माइनस वाला, ये सेकंड इसके साथ कट गया, यहाँ क्या बच गया? खाली माइनस। वो आंसर हमारा -1 आ गया। यही हमने प्रूव करना था। एक स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले में पेपर के लिए। ये एक्सरसाइज में से मस्ट एक शॉर्ट तो आने ही आना है और इन्हीं में से आएगा। प्यारे बच्चों, आपको ट्राइंगल के रिलेटेड तो पता होगा। ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल जिसके 3 कोने होते हैं, यही हमारे पास ट्राइंगल होती है। तो आपको पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों कोनों जो एंगल होते हैं उनको सम करें तो आंसर 180 होता है, क्योंकि ये एंगल तीनों मिलाएं तो 180 बनता है। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब लेट्स सपोज ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। अब ये देखो, एक जो है एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है और तीसरा गैमा बना रहा है। तो क्या होगा? मतलब इन तीनों एंगल्स का सम मेरे पास 180 बनेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180। इसी के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, मैंने इसका 4th जुज़ लिया है। पहला जुज़ भी सेम, सभी सेम है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, पहला आप लोग खुद करोगे, सेम इसी तरह से होगा। इसके लिए मैंने क्या बताया कि लेट वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा मेरे पास 180 होता है। देन आपने दो एंगल अल्फा प्लस बीटा को एक साइड, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यूज़ हुआ है, अल्फा प्लस बीटा को एक साइड रख के दूसरे एंगल को उधर जाके मनफी कर दिया। अब फंक्शन कौन सा यूज़ हुआ है? हमारे पास tan, तो टेकिंग tan दोनों साइड पे ले लो, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 180 माइनस गैमा। अब बच्चों देखो, tan अल्फा प्लस बीटा तो इसी तरह रह गया। अब tan 180 पे तो चेंज होता नहीं, एंगल गैमा ही आ गया। लेकिन 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये नेगेटिव होता है। अब इधर कोई चीज़ मनफी हो रही हो तो बराबर की दूसरी साइड पे ले जाके उसे प्लस भी तो कर सकते हैं। तो इसे मैं इधर ले आया, ये प्लस हो गया तो बराबर 0। इसी को ही हमने प्रूव करना था। इसी तरह पहला उसने सवाल दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस साइन वाला, वो साइन गैमा वाला, वो आपने सेम इसी तरह करना है। इसी तरह वो यहाँ तक आ जाएगा, वहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों तरफ साइन ले लेना है, बस, उसमें और कोई नहीं है। अब नेक्स्ट इसके 2 यूज़ और करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इन 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो सेम उसी तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, 2 एंगल दिए अल्फा प्लस बीटा, उन दोनों को इधर रहने दो और तीसरा एंगल उधर जाके माइनस हो गया। अब बटे में क्या है, 2, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर दो। अब ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 90 माइनस गैमा बाई 2। अब देखो दोनों साइड पे फंक्शन क्या है, इस साइड पे क्या है सेकेंड, इस साइड वाला फंक्शन आप दोनों साइड पे ले लो। मैंने सेकेंड लिया दोनों साइड पे, सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर आ गया मेरे पास। अब देखो सेकेंड जब इधर लिया, सेकेंड 90 माइनस गैमा बाई 2, तो ये क्या आ गया, सेकेंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब
सीकेंड 90 पे तो क्या बन जाता है कोसीकेंट, जैसे मैंने आपको चेंज और नो चेंज पढ़ाया था। तो ये क्या बन गया कोसीकेंट गैमा बाय 2 एंड 90 माइनस समथिंग फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में CSC भी करते हैं। तो ये कोसीकेंट ही होता है बच्चों। अब नेक्स्ट इसका एक ये वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180। अब देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या लिया हुआ है बीटा प्लस गैमा एक साइड पे, मैं बीटा प्लस गैमा एक साइड पे ले लेता हूँ और अल्फ़ा को एक साइड पे ले जाता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या लिया हुआ दोनों साइड पे कोसिकेंट, आपने दोनों साइड पे कोसिकेंट लेना। बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, वो दोनों साइड साइन लेंगे, साइन नहीं लेना कोसिकेंट लेना दोनों साइड पे। तो मैंने इधर भी कोसिकेंट ले लिया फंक्शन, इधर भी कोसिकेंट ले लिया। अब देखो कोसिकेंट बीटा प्लस गैमा नेक्स्ट। अब देखो कोसिकेंट 180 माइनस समथिंग, वो तो इसका अपना क्वाड्रेंट होता है, उसमें ये कोसिकेंट पॉजिटिव ही होता है, कोसिकेंट अल्फ़ा आ गया। अब देखो कोसिकेंट बीटा प्लस गैमा बराबर, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1/sin अल्फ़ा। सॉरी इसको छोड़ो, आप ऐसे ना करो, उसने इसको चेंज किया हो, इसको लिख लेते हैं 1/sin बीटा प्लस गैमा। क्योंकि देखो ना ये कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसे मैंने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा, इसे मैंने इसी तरह दिया कोसिकेंट अल्फ़ा। क्या कुछ ये मैं इसे चेंज कर रहा था, उसने जिसको चेंज करने का कहा मैंने उसे चेंज किया। उसने कहा था कि बीटा प्लस गैमा वाली साइड चेंज करने, मैंने उसे चेंज किया, मैं ये अल्फ़ा वाली चेंज कर रहा था। तो यही आपका आंसर है और यही मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी चेंज नो चेंज कर ले। अब देखो सीकेंट 3 पाई बाय, मैं इसे ना एक आपकी बेहतरी के लिए लिखता हूँ, आपको ना थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इसको मैंने इस तरह लिख लिया 3 पाई बाय 270 होता है सीकेंट। अब देखो 5 पाई बाय 2 होता है हमारा 450 डिग्री, ये मैं बताता हूँ किस तरह होता है, एक सेकंड मुझे लिख लेने दो। माइनस tan 270 माइनस थीटा एंड tan 450 जमा थीटा। अब देखो बच्चों सीकेंट तो मैंने बताया, ये पाई बाय 2 में आपको क्या बताया था जब मैंने टेबल पढ़ाया था, तो 90 होता है। 93 आर 270, 95 आर 45, यानी कि 450, यही चीज़ है। अब देखो सीकेंट 270 पे क्या हो गया, सीकेंट 270 पे क्या हो गया, चेंज हो गया कोसीकेंट में 270 माइनस समथिंग, सेकंड वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें ये माइनस होता है। अब इसका क्या करना है सर, इसकी समझ नहीं आती। इसको मैं 360 प्लस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ यार, मैंने लिख लिया। माइनस यार इस पर पूरा नहीं था आ रहा, इसलिए tan, इसको 270 माइनस थीटा चेंज नहीं किया, अभी मैं कर देता हूँ, इसे बाद में करते हैं इकट्ठा ही, मैंने इसे जल्दी चेंज कर दिया बट कोई नहीं। tan 360 प्लस 90 प्लस थीटा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी माइनस कोसिकेंट ही था, अब पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था कि 360 से आपका कोई नहीं, आपने जो चीज़ पढ़ी है ये पढ़ी है। अब देखो 90 माइनस 90 पे सीकेंट क्या बन गया कोसिकेंट, एंगल क्या था थीटा। 90 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, इसलिए। नेक्स्ट माइनस tan 270 पे क्या बन गया cot थीटा, और वो इसका अपना क्वाड्रेंट था इसलिए माइनस नहीं हुआ। अब इसी तरह 360 से आपका कोई तलक नहीं, ये है tan 90 पे क्या हो गया, चेंज हो गया cot थीटा। अब देखो 90 प्लस समथिंग, सेकंड में cot नेगेटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। अब देखो माइनस कोसिकेंट थीटा स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
बच्चों आपने ना छोटी क्लासेस में ये एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वो आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी मैं इधर यूज़ करने लगा हूँ इसका प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अब देखो, मुझे कॉट प्लस की इसकी नेगेटिव की वैल्यू ले सकते हो, इसकी भी, जिसकी दिल करता है मैं पॉजिटिव वाले की ले रहा हूँ। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना चाहूँ तो वो क्या होगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसे मैं 1 कह देता हूँ, सॉरी। अब देखो ये था, इसकी वैल्यू लेने के लिए मैंने इधर इसे ला कर, ये वैल्यू मैं कॉट की जगह लिख सकता हूँ, वो मैं लिखता हूँ उधर। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, प्लस और माइनस के कैंसिल हो। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियोस में आपको मैं मिल सकूं। और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।